देखो दोस्तों, ये फालतू के क्रिएटर्स को। ये सब फालतू फालतू के जो क्रिएटर्स है ना, जिसकी बातों को सुन करके तो आप वो तो अपनी ज़िंदगी जी ले रहा है, लेकिन फंस रहे हो कौन? आप लोग। तो मैं आपको यहाँ पे रियलिटी बता रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मतलब NSA, ये क्या है ना कि बहुत सारे एक्सपोजल करते हैं विदेशी कंपनीज के लेकर के, है ना, विदेशी ब्रांड को लेकर के, जिसके कारण क्या है कि 12 महीने ये जब मुकदमा दर्ज होता है ना NSA, तो क्या होती है 12 महीने तक हरेसमेंट में लिया जाता है। और वही 12 महीने तक, बेसी दिन नहीं हुई, 6 महीना भी नहीं हुआ, है ना। तो जो डील विदेशी डील्स होती है, वो डील्स को लेने के लिए, डील्स जैसे कि मान लो किससे तेल लेगी नहीं लेगी, ये वो है ना थे ना, इसी के लिए हरेसमेंट में उसको लिया गया। अगर वो कहता कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो, तो उसके जितने भी पॉपुलेशन से प्रोटेस्ट करने लगते, इसी के लिए उसे हरेसमेंट में लिया गया। और ये कब होता है पता है? जैसे कि मान लो किसी दूसरे देश से प्रोडक्ट आ रही है, उसके प्रोडक्ट के बारे में आपने एक्सपोज किया, तब देश की गवर्नमेंट को उससे फंड कमाना है, पैसे, और उसे क्लेम भी करना है। जैसे कि मान लो कोई दवाई लेकर के आए या किसी भी तरह के सामानों को लेकर के आए, और लेकर आने के बाद क्या है, जो मेरे गैजेट्स बताए थे कि सामानों को लेकर के आए और लेकर आने के बाद उसमें कुछ मिश्रण हो जाती है, जिससे कई सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो अस्पतालों से पैसे, है ना, और उसके बाद उसके ऊपर क्राइम ठोकोगे वो अलग। तो ये सब सारे के सारे चीज़ है जिससे गवर्नमेंट को लाभ होगी और गवर्नमेंट अलग अलग जगहों तक ज़रूरत को पूरा कर पाएगी। देखो, देश और दुनिया को चलाने वाला यार नॉर्मल आदमी नहीं होता है। इसी के बीच में ये क्या करते थे, बोलते थे, है ना, कि ये चीज़ मत करो वो चीज़ मत करो, जिससे कुछ कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और कानून को पीपल्स मतलब एक कानून जो होती है, एक क्राइम जो होता है, वो क्या है कि इतने सारे पॉपुलेशंस को संभालने के लिए पूरे लोग लग जाते हैं, सरकार को उल्टा खर्च पड़ जाता है। इसीलिए NSA इनके ऊपर लगाया गया। और बहुत सारे ऐसा चीज़ है रिसर्च के ऊपर भी, वैज्ञानिक के ऊपर भी। तो अप्रूवल नहीं लेकर के डायरेक्टली बना देना, उससे क्या होती थी कि जितने भी इनके स्टूडेंट होते, वो सारे के सारे लोग सारे चीज़ों को सीखने के बाद बनाने की कोशिश करते, जिससे जिससे क्या होती कि बहुत सारे खर्च पड़ते, और वो खर्च को गवर्नमेंट नहीं दे पाती, जिसके कारण प्रोटेस्ट होती थी। ये सब चीज़ भी हुई है बीच बीच में, इसीलिए हरेसमेंट के केसेस में इनको दिया गया, है ना। और कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको पूरा का पूरा रियलिटी बताया हूँ। और ये जो है क्रिएटर्स जो होता है, ये सब फालतू के क्रिएटर को छोड़ो, है ना, डार्क वेब पे आओ यार। ये सब गूगल को मैंने हटाता हूँ यार। गूगल से पूछना मैं कौन हूँ है ना, जो हकीकत बात है एक्सपोज किया हूँ सारे के सारे चीज। ये फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे के सारे चीजें एक्सपोज किया। पूछ रहे इन लोगों से कि मैं कौन हूँ। हालत खराब करके रखा हुआ इन लोगों का, है ना। वो भी मेरे, अरे बाप रे बाप, मैंने उसके विकेट को गिराया, वो मेरे विकेट को नहीं गिराया होगा। देख लो हालत क्या करके रखी हुई है ना। मैंने तो सोचा था शुरुआत में डिफेंस खेलूंगा, नहीं नहीं, यहाँ पे छौ मारने का रोल है है ना। शुरू से तो मैं छौ ही मार रहा हूँ यार। कभी कम से कम डिफेंस भी खेलने का तो बॉल ठो मैंने चेक करूँ बॉल चेक करने के मौके तो ये लोग देते ही नहीं है। बोलता है मारो छौ, नहीं तो विकेट जाओ। मैंने छौ मारा हूँ, है ना, सीधा एक्सपोज मारा हूँ, बात खत्म। मेरे से पंगा लेगा तो मैं सीधा एक्सपोज कर दूंगा, क्या है क्या नहीं है सब कुछ, है ना। दुनिया में कोई भी कंट्रीज, किसी भी जगह में। लेकिन मेनली बात क्या है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये अलग अलग देश के जितने भी बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, और उसका एक 7-8 देश मिल करके एक कोर्ट होता है,
उस जगह पे जितने भी बयां होते हैं उसे सुनने वाला जो इंसान होता है, और जितने भी बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं उसे करने वाला जितना भी, मतलब कि मुझे इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल करनी होगी जितना कि पूरे देश और दुनिया में ना के बराबर लोग होते हैं, मतलब 0 पॉइंट नहीं होता है, चुना ही नहीं जाता है। तो ऐसे लोग, मतलब पूरे देश का, हर एक देश का भरोसा जीतना होगा मुझे, है ना। और जीतने के बाद, इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल करने के बाद हर एक चीज़ों को मैनुअल करना होगा। और एक इंसान, मैं आपको बताना चाहूँगा, देश और दुनिया को नहीं बदल सकता है, लेकिन एक ही इंसान पूरी दुनिया को बदलेगा। इसका मैं आपको प्रूफ देना चाहूँगा बाय द पोल। अगर इस सोशल मीडिया से मौका मिलता है तो वही बुझी हुई मोमबत्ती पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक उजाला, मतलब कि एक मोमबत्ती जो होती है अंधेरे को पूरा जलाए हुए नहीं रख सकती, लेकिन जो अंधेरे में बैठे हुए लोग हैं उसे एक आशा की किरण जरूर दे सकती है कि कहीं ना कहीं उजाले हैं। तो वही दोस्तों मुझे बनना है ना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।